हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरसी शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। एकमात्र सूत्र होगा जिसके द्वारा पूरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होगी, जिसकी सूत्र स्थापना हमने पार्ट फर्स्ट में की थी। पुनः दोबारा से आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दी गई है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN है, जहाँ पहला पद A1 जिसे समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी कहते हैं, जिसे A से भी दर्शाते हैं, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, A4। इस प्रकार से यह श्रेणी बढ़ रही है और इस श्रेणी का nवां पद है AN। तो हमने देखा था कि समांतर श्रेणी वह होती है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है और उस अंतर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसे कहते हैं सारू अंतर, और उसे दर्शाते हैं किससे? D से। तब हमारे पास यदि मान लीजिए दूसरा पद आपको ज्ञात करना है तो पहले पद में हम D को जोड़ते हैं, तब हमारे को A2 प्राप्त होता है। आगे वाला पद यदि हमें ज्ञात करना है तो जस्ट उससे पीछे वाले पद में सारू अंतर को जोड़ा जाता है और उससे आगे वाला पद हमें प्राप्त होता है, जो कि हमने प्रश्नावली 5.1 में अध्ययन भी किया है। तो इसी प्रकार से उसमें यदि हम देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे को समांतर श्रेणी का पाँचवां पद ज्ञात करना है, तो हमने प्रश्नावली 5.1 में देखा था कि A4 में अब हमें क्या जोड़ना है? D। और यदि A4 हमें ज्ञात करना होता तो A3 में हम D जोड़ते। अब यदि A4 को हम यहाँ से हटाते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास चौथा पद नहीं दिया गया है बल्कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 या A दिया गया है और हमें पाँचवां पद ज्ञात करना है, तब उसका फॉर्मूला बनता था A + 4D। यदि मान लीजिए कि हमें इसका सातवां पद ज्ञात करना है, तब उसका सूत्र होता A + 6D। यानी जिस नंबर का पद आप ज्ञात करना चाहते हो उससे जस्ट एक अंक कम आता है D के पास में, और हमारे को आवश्यकता होती है सिर्फ A और D की। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि किसी समांतर श्रेणी का हमें nवां पद ज्ञात करना है, तब हमारे पास इसका क्या सूत्र होगा? तो जो पद ज्ञात करना होता है वो आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा AN बराबर A प्लस यहाँ पर जिस नंबर का पद ज्ञात करना है उससे एक अंक कम आता है, तो यहाँ पर हमें nवां पद ज्ञात करना है, तब हमारे पास में आ जाएगा एक कम यानी n-1, और यहाँ पर आएगा D यानी सार्व अंतर। तो यह होगा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र AN बराबर A + n-1 और D। पूरी प्रश्नावली में यही एकमात्र सूत्र लगेगा जिसके द्वारा प्रश्न को घुमा के या दूसरे प्रकार से बता दिया जाएगा, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन इसी सूत्र से निकलेगा, जिसमें हमारे पास चार पद हैं AN, A, N और D। इन चार पदों में से कोई से भी तीन पद आपको दिए जा सकते हैं और चौथा पद आपको ज्ञात करवा सकता है। मान लीजिए कि आपको A, N और D के मान दिए गए हैं, तब हम AN का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से AN, A, N का मान दिया गया हो तो हम D ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरीके पर आधारित है हमारी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया गया है कि एक सारणी दी गई है और उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जहां पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद A दिया गया है, सार्व अंतर D तथा nवां जो पद है वह हमारे पास में है AN। तो चार वैल्यू सूत्र में होती हैं, जिसमें चार में से कोई तीन मान दिए गए हैं तथा चौथे मान को ज्ञात करवाया गया है प्रश्न नंबर 1 में, जो कि सारणी आपके सामने है। इसको एक बार देखिए कि इसमें किसका मान हमें पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट।
तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 7, सारवंतर d बराबर 3 और n बराबर 8 यानी 8वां पद हमें ज्ञात करना है। तो a 8 बराबर हमें ज्ञात करना है। सूत्र आपके सामने है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, क्योंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। जो मान दे रखा है उसको उसकी जगह पुट कर दीजिए, जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ कर लीजिए। ए एन हमें ज्ञात करना है। ए का मान 7 दिया गया है प्लस ब्रैकेट एन का मान 8 दिया गया है माइनस 1 गुणा डी का मान 3 है। देखिए अब आपके पास में नेक्स्ट हो जाएगा ए एन बराबर 7 प्लस ब्रैकेट को हल कीजिए, जो मान है उसको गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद जो है उसमें 7 जोड़िए, तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 गुणा 3। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा 7 प्लस 21, 7 प्लस 21 बराबर कितना हो गया 28। इसका मतलब जो रिक्त स्थान में ए एन का मान पूछा गया है वह हमारे को प्राप्त होगा कितना 28। या हम यह कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी हमारे को दी गई है जिसका प्रथम पद 7 और श्रेणी में सारवंतर 3 है, तब उस श्रेणी का 8वें नंबर पे जो पद होगा वह कितना होगा 28। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आएगा हमारे पास 28। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड यहीं पर हल कर लेते हैं। वही ए का मान दिया गया है, डी का मान पूछा गया है अर्थात सारवंतर हमें ज्ञात करना है, एन का मान 10 और ए एन बराबर कितना है 0। वही सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। जो मान दे रखे हैं उनको उनकी जगह रख दीजिए। तो ए एन का मान हमें 0 दिया गया है, ए का मान माइनस 18 दिया गया है, प्लस एन का मान 10 दिया गया है माइनस 1, डी हमें ज्ञात करना है। डी को हमें ज्ञात करना है तो डी को हमें सिंगल करना है, बाकी इसके पास वाले जितने भी अंक हैं उन सबको हटाना है। तो यहाँ डी के पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट बाद में हटेगा, पहले प्लस माइनस वाली संख्या हटेगी। तो माइनस 18 का हम करेंगे पक्षांतरण, तो माइनस 18 जब इधर आएगा 0 में जुड़ेगा तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 18 बराबर 10 में से 1 घटाएंगे हमारे पास में आएगा 9 और यहाँ पर आ गया डी। डी के पास में 9 है तो आप 9 को हटाइए, तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा 18 बटा 9 और 9 बटा 9 और डी, यानी दोनों तरफ 9 का भाग दे दिया क्योंकि डी को 1 बनाना है। तो इसके पास में जो भी है उसका दोनों तरफ भाग दे दीजिए, या डायरेक्ट आप 9 का वज्र गुणन करके नीचे भेज दीजिए। तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा डी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में डी की जगह आएगा 2। हम कह सकते हैं कि सारवंतर कितना मिला 2। तो रिक्त स्थान में सेकंड जो क्वेश्चन था वहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 2। देखते हैं अब हमारे पास फर्स्ट का थर्ड जिसमें ए हमें ज्ञात करना है यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। डी एन और ए एन दिया गया है, जो कि आपको बताया 4 मान हैं जिनमें से हमें 3 मान दिए जाएंगे, चौथा मान आपको पूछा जाएगा। सूत्र वही लगेगा चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान दिया गया है -5, ए का मान भी हमें ज्ञात करना है, प्लस एन का मान दिया गया है 18 -1 गुणा डी का मान है -3, ब्रैकेट में लिखिए -3। यहाँ पर आ जाएगा -5 बराबर ए, यहाँ पर माइनस है तो यह माइनस इस प्लस को चेंज कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा -18 में से 1 घटाएंगे हमारे पास में आ जाएगा 17 गुणा में हो जाएगा 3 -5 बराबर ए -51 गुणा कर लेंगे, -51 आएगा बाईं तरफ पक्षांतरण कर देंगे, -5 प्लस 51 बराबर ए। तो ए बराबर हमारे पास में आ जाएगा 51 -5, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं तो हमें बाकी करना है। 51 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 46, बड़ी संख्या प्लस की है इस कारण से आंसर भी प्लस का होगा। तो जो रिक्त स्थान दिया गया है यानी ए का मान हमारे को मिलेगा 46। फर्स्ट का 4 दिया गया है जिसमें प्रथम पद -18.9, सारवंतर डी बराबर 2.5, एन हमें ज्ञात करना है और ए एन का मान दिया गया है 3.6। सूत्र वही लगाना है एनवा पद ज्ञात करने का,
चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। जो मान है उनको वहीं पर रख दीजिए। ए एन का मान दिया गया है 3.6, ए का मान दिया गया है -18.9 प्लस ब्रैकेट एन हमें ज्ञात करना है -1 और गुणा में हमारे पास में है 2.5। तो एन आपके ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या हटानी पड़ेगी। आपको -18.9 को हटाना पड़ेगा तो -18.9 आएगा आपकी बाईं तरफ पक्षांतरण से। तो हमारे पास में आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 और गुणा 2.5। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो पॉइंट के दाईं तरफ 6, पॉइंट के दाईं तरफ 9, तो हमारे पास में आ जाएगा पॉइंट के दाईं तरफ 5, 1 कैरी 8 और 3 11, 11 और 1 12, कैरी 1 और 1 2 बराबर n माइनस 1 गुणा में 2.5। या तो आप दोनों तरफ 2.5 का भाग दे लीजिए या 2.5 को डायरेक्ट 22.5 के नीचे रख दीजिए, तब हमारे पास में आ जाएगा 22.5 बटा 2.5 बराबर n माइनस 1। यहाँ 2.5 हट गया इसलिए ब्रैकेट भी आप हटा सकते हो। अब हमें n ज्ञात करना है तो इसका मतलब 1 को भी हटाएंगे। उससे पहले इधर वाले मान को आप हल कर लीजिए। 5 के बाद पॉइंट, 5 के बाद पॉइंट यानी 1 अंक छोड़ के दशमलव, 1 अंक छोड़ के दशमलव, तो यहाँ से दशमलव हटा भी सकते हो। तो आप डायरेक्ट 25 का भाग दे दीजिए 225 में। तो अब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9 बराबर n माइनस 1। 1 को भेजेंगे हम बाईं तरफ पक्षांतरण से, 9 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर हमारे पास में आ जाएगा 10। तो यहाँ पर n का मान हमें प्राप्त होता है 10, जबकि 3 मान हमें अलग दिए गए थे। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 दिया गया है कि a बराबर 3.5 यानी प्रथम पद 3.5 है, सार्व अंतर d है जिसका मान 0 है और हमें 105 n का मान दिया गया है। तो हमें a n का मान ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास वही सूत्र लगेगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। a n का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान 3.5 दिया गया है प्लस n का मान 105 माइनस 1 गुणा d का मान 0। तो a n बराबर 3.5 प्लस यहाँ पर आ गया 104 गुणा 0। किसी भी संख्या को यदि हम शून्य से गुणा करेंगे या 0 से गुणा करेंगे तो वह पूरा पद आपके 0 हो जाएगा प्लस में 0। तो a n बराबर 3.5। वैसे भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सार्व अंतर का मान 0 है, यानी समांतर श्रेणी जो हमें दी गई है उसके प्रत्येक पदों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो a का मान 3.5 है तो दूसरा पद भी 3.5, तीसरा भी, कोई सा भी नंबर का पद हो सभी के मान 3.5 ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ सार्व अंतर कितना देर का है 0।